चार भाई थे। वे एक बार कहीं जा रहे थे। चारों बहुत ही बुद्धिमान थे। पहले तो हर छोटी छोटी बात को ध्यान से सुनते थे, हर चीज को ध्यान से देखते थे और फिर उसके बारे में बात करते थे। उन्होंने देखा कि एक सौदागर परेशान होकर घूम रहा था। उन्होंने सौदागर से पूछा, क्या बात है भाई, परेशान क्यों हो? इस पर सौदागर ने जवाब दिया, मेरा ऊंट खो गया है। मैं उस पर सामान लादकर शहर की तरफ जा रहा था। रात को मैं थक कर थोड़ी देर सो गया। बस इतनी ही देर में मेरा ऊंट कहीं चला गया। क्या आप लोगों ने रास्ते में कोई ऊंट देखा है? पहला भाई बोला, क्या वो काना है, यानी एक आंख से नहीं देख सकता? दूसरा भाई बोला, क्या वो एक पैर से लंगड़ा कर चलता है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या उसकी एक तरफ गेहूं लदा हुआ था? फिर चौथा भाई बोला, और क्या दूसरी ओर शहद का थैला था? सौदागर खुशी से चिल्लाया, हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, वही तो है मेरा ऊंट। कहाँ देखा है उसे आप लोगों ने? बताइए ना, मैं अभी जाकर उसे लाता हूँ। फिर उन चारों भाइयों ने एक ही जवाब दिया, भाई हमें नहीं पता, हमने आपका ऊंट नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। लेकिन बिना देखे आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ कैसे पता चल गया? सौदागर गुस्से में चिल्लाया। सौदागर को विश्वास हो गया कि इन्हीं चारों भाइयों ने उनका ऊंट चुराया है और अब वे झूठ बोल रहे हैं। वो सौदागर उन्हें जज के पास ले गया। जज ने सारी बात सुनकर उन चारों भाइयों से पूछा, अगर तुम लोगों ने ऊंट को कभी देखा ही नहीं है तो फिर तुम उसके बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? इस पर पहला भाई बोला, बहुत सीधी सी बात है साहब, हमने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान रास्ते पर हैं। साथ ही हमने देखा कि रास्ते की घास किसी जानवर ने सिर्फ एक ओर से ही खाई है। इसीलिए हमने सोचा कि ये जो ऊंट है वो एक तरफ से देख नहीं पाता होगा। दूसरे भाई ने कहा, श्रीमान, रास्ते में जो पैरों के निशान थे हमने उन्हें ध्यान से देखा। एक पैर के निशान गहरे थे और दूसरे के हल्के। इससे हमें पता चला कि ऊंट जरूर एक पैर से लंगड़ाता होगा। अब तीसरे भाई की बारी थी। वो बोला, श्रीमान, लगता है ऊंट अकेला घूमते घूमते किसी झाड़ी से फंस कर निकला था, इसीलिए उसकी बोरी में छेद हो गया था। उस छेद से गेहूं के दाने गिर रहे होंगे। ये दाने रास्ते में एक और गिरे हुए थे। फिर चौथे भाई ने कहा, दूसरी ओर शहद की कुछ बूंदें टपकी हुई थी। इससे हमें लगा कि जरूर ऊंट एक ओर गेहूं और दूसरी ओर शहद लदाकर घूम रहा था। जज समझ गया कि चारों भाई बहुत बुद्धिमान हैं। जो कुछ वे कह रहे थे वो सब कुछ ठीक था। इसीलिए जज ने चारों भाइयों को सजा की जगह पुरस्कार दिया और पुरस्कार स्वरूप जज ने उन चारों को अपनी सेवा में रख लिया। उसके बाद चारों ने जज के साथ मिलकर कई अपराधियों को पकड़वाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।